देखिए, इस वक्त हम जेकेके में हैं और नौ निहालों ने आज 14 नवंबर को कुछ नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम तैयार किया है। तो चलिए सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ इनका प्लान है और ये क्या दिखाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अनुशिका। अनुशिका, क्या थॉट के साथ आज दिखाने वाले हो अपना नुक्कड़ नाटक? ताकि बच्चों को कला के बारे में उनको और ज़्यादा नॉलेज मिले। वो कला को लेकर जो समझते हैं कि कला करेंगे, अपन एक्ट करेंगे या कुछ करेंगे कि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसको लेकर, तो हम उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि नहीं, आप उसके साथ भी आप कर सकते हो, आप उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हो। किस तरह की थॉट के साथ? कला के साथ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये रेड और ब्लैक थीम क्यों रखी? बिकॉज इट इंडिकेट्स, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। हमारी जो ब्लैक लिपस्टिक है वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग। इस चीज़ के लिए ब्लैक और रेड दोनों ही जो है बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कलर्स है। तो हमारा टॉपिक भी उससे मिलता जुलता है। और नुक्कड़, एज यू नो कि नुक्कड़ जो होता है ऐसा परफॉर्मेंस होता है जिसमें तुम्हें एनर्जी, बोल्डनेस, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मेल होना चाहिए। तो दैट्स वाई ये थीम है हमारी। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको टारगेट कर रहे हो, मतलब गर्ल्स को, बॉयज़ को या पूरे यूथ को? हमारा एक्चुअली ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। हम पूरी सभी लोगों से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कला जो होती है उनको बहुत लोग अंडररेट करके चलते हैं, तो उनकी भी वैल्यू होती है। जो कलाकार होते हैं उनको कई बार वो सम्मान नहीं मिल पाता है, तो उनको वो जो वो कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी मतलब इम्पोर्टेंस उनको दी जाए। ठीक है। तो और इसमें हमने लाइक बच्चों को भी दिखाया कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी कला में आगे बढ़ सकते हैं। एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ ऑल्सो कलाकार। लाइक वी आर परफॉर्मिंग अ नुक्कड़ ऑन कलाकार। तो कलाकार के टॉपिक के साथ ही हम आगे आ रहे हैं आज, उसी के हिसाब से कि बच्चों को पता चले कि आप अगर कला की फील्ड में जा रहे हैं तो कला आपको क्या और चीज़ें प्रोवाइड करवा सकती है, क्या स्ट्रगल्स मिलते हैं, बट उसके बाद भी जब कला को चुनते हैं तो आपके अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर और इसके अलावा और कोई मौका मिले कुछ बदलने का तो क्या बदलना चाहोगे? बेसिकली द थॉट, लाइक हर किसी के मन में कला के प्रति हर कोई डरता है कि अपनी जो कला है बेसिकली वो आगे प्रमोट नहीं कर पाता है उसको। सब लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं इस फील्ड में नहीं जा सकता, ये मेरा पैशन हो सकता है पर ये मेरा वर्क नहीं होता। स्पेशली फैमिलीज भी ये होती है कि लाइक वी कांट लेट गो आवर सन और आवर चाइल्ड टू दैट इज़ लाइक, लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा इस चीज़ के लिए नहीं जा सकता, इस चीज़ में कुछ फील्ड नहीं है, इस चीज़ में फेम नहीं है, और जो हो जाते हैं वो बाइक लक हो जाता है। बट द थिंग इज़ कि कोई लक के बेस पे नहीं होता है। जो भी होता है वो अपने खुद के स्ट्रॉन्ग, अपनी खुद के विलिंग के अकॉर्डिंग होता है, वो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग होता है। वो ऐसे नहीं लाइक वो डायरेक्टली नहीं बन जाता है। सो सपोर्ट योर चाइल्ड, लाइक जो वो करना चाहता है उसे करने दीजिए। और जो ये आर्ट का फील्ड है, जो एक्टिंग का फील्ड है, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। वी जस्ट वांट टू सेंड दिस मैसेज, लाइक प्रमोट योर चाइल्ड, लाइक सपोर्ट योर चाइल्ड दैट ही कैन प्रमोट हिज लाइफ। और वो जो भी चुनना चाहता है उसे चुनने का मौका दिया जाए, और वो जो करना चाहता है उसे करने दिया जाए बेझिझक। उस पर भरोसा रखिए और उसकी सहायता कीजिए। ठीक है, अगर आप मदर होती किसी बच्चे की तो किस तरह से उसे प्रमोट करती? मैं ये देखती कि वो किस कला में ज़्यादा निपुण है, और उसकी जो वो कला में निपुण है मैं चाहती कि वो उसी कला को चुने और आगे अपना फ्यूचर देखे। बेशक इस फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे जो उनको सम्मान आपको लगता है फैमिली सपोर्ट नहीं करती है? बहुत सारे केसेस में नहीं करती है। स्पेशली एज अ गर्ल किसी को बहुत टाइम मतलब नहीं मौका दिया जाता कि वो कर पाए, पर फिर भी वो एक लड़की के ऊपर होता है कि वो कैसे अपनी चीज़ को उठा रही है, कैसे चीज़ें अपने मैनेज कर रही है और कहाँ तक पहुँच रही है। ये उसके खुद की एक विलिंग पावर पर निर्भर करता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से कला है या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें पेरेंट्स या फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है, उनमें सपोर्ट करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं, जैसा मेरी दोस्त ने बताया कि ये तो कला है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, योर पेरेंट्स विल सपोर्ट यू। बट कला को इतना नहीं मिल पाता। जैसे हम सेक्स एजुकेशन पे नहीं बोल पाते कि ये बहुत टैबू टॉपिक है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बोल सकते, जैसे पीरियड्स पे नहीं बोल सकते। तो ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं इनको हमें और प्रमोट करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए, और हमें ऐसे नुक्कड़ बनानी चाहिए कि लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर उनको पता चले कि हाँ ये भी चीज़ होती है, ये कोई टैबू टॉपिक नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हो और उनमें जागरूकता फैले। और जैसे कि वुमेंस के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इस पर भी हमें और मेहनत करनी चाहिए नुक्कड़ नाटकों के लिए। और जैसे कि आज हम भी कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो एक नारी के साथ होती हैं, वो कैसे लड़ती है, कैसे उनके साथ होता है, कलाकारों के साथ खासकर। तो ज़रूर पेरेंट्स को करना चाहिए, हम यही अपील करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर स्कूल में आपको टीचर बनने का मौका मिले तो क्या कुछ चेंज करना चाहोगे गर्ल्स के लिए?
अगर स्कूल में टीचर बनने का मौका मिलता है तो बेसिकली मैं सबसे पहले तो ये करना चाहूँगी कि गर्ल्स ही नहीं, उनके पेरेंट्स, हम इस जनरेशन में कुछ को हम समझा सकते हैं, कुछ को नहीं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है जो हमारे हाथ में है, हम उसको पूरी एजुकेशन देंगे, पूरी तरीके से बताएंगे कि आपको किस तरीके से हर जो टैलेंट होता है उसका सपोर्ट और उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हर किसी में हर कोई यूनिक होता है, हर कोई रैंक होल्डर नहीं हो सकता, हर कोई बुक्स पढ़ के नहीं करता है, कई लोग अलग होते हैं। तो जिसमें जो खूबी हो ना, हमें उसको उस फील्ड में आगे ले जाना चाहिए, ना कि उसे डीमोटिवेट करना चाहिए। तो जब हम बदलेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन बदलेगी, तो इंडिया बदलेगा। ठीक है, क्या लगता है घर में क्या कुछ चेंज करना चाहिए माहौल को देखते हुए? अगर आपको मौका मिले अपनी ही फैमिली में कुछ चेंज करने का, तो क्या चेंज करना चाहोगे? घर में क्या है, मेरे घर में तो बुजुर्ग लोग हैं, वो मेरे को पढ़ाई के लिए अभी इतना नहीं है मेरे घर में स्कोप, तो मैं यही चेंज करना चाहूँगी। उन्हें बताना चाहती हूँ मैं कि पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो हमें। और भी कुछ है जैसे कि जैसे टीचर, डॉक्टर, ये ही सब है हमारे घर में, इससे आगे कुछ नहीं है। जैसे कि कला में कोई कुछ करना चाहता है तो वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। कला में जैसे डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग, ऐसी चीज़ें तो इनके लिए साफ मना कर देते हैं घर वाले। तो मैं ऐसा क्यों? पता नहीं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनमें कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, क्या करोगे इसमें जाके। तो बस ये। तो फिर यही चेंज करना चाहोगी? हाँ। ठीक है, मेरा एक सवाल और है। आज नुक्कड़ नाटक आप करने वाले हो और उसमें अपनी कला को प्रेजेंट करने वाले हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस किसको कर रहे हो? कहाँ तक पहुँचनी चाहिए आपकी ये बात? जहाँ तक है, हम अपने नुक्कड़ नाटक में ये लेकर आ रहे हैं कि जो एक्चुअल सामने दिखाते हैं वो रियलिटी नहीं होती है, उसके पीठ पीछे भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि हाँ भाई ये भी रियलिटी है, तुम इसको भी देखो। जो पॉलिटिक्स होता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर आप ये मॉडलिंग कर रहे हो तो उसके पीछे भी कुछ चल रहा होता है। आप जो सामने देखते हो वो बस ऐसा है कि हाँ सामने दिखा रहे हैं आपको, ये सामने रियलिटी नहीं चल रही है, इसके पीठ पीछे भी रियलिटी जो सबको पता होनी चाहिए। तो यू शुड नो कि ये आप रियलिटी शो में हो तो आप पीछे चल रहा है कि हाँ भाई तुम परेशान हो, आगे दिखा रहे हो कि अरे आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। So I think this is what we are going to show in our Nukkad. So this is basically the point of ठीक है, तुम्हें अगर कुछ बनने का मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगी? एक्टर बनना चाहोगी? एक्टर बन के क्या करोगी? ऑब्वियसली लाइक मैं अपनी कला को स्प्रेड करूँगी और लोगों को है ना उत्साह करूँगी इस चीज़ को लेकर कि आपके अंदर का जो जुनून है उसको सामने लाओ, उसको सब लोगों को दिखाओ कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, और है ना अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करो कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से बच्चे एक जुनून के साथ हैं और अपनी कला को प्रेजेंट करने वाले हैं। ये चाहते हैं कि मोर और मोर फैमिली, परिवार और हमारा जो समाज है वो हमारी कला को समझे। फिलहाल के लिए इतना ही।